गुरुदेव, अहंकार जल्द से जल्द गलित कैसे हो महाराज? गुरु, सिर्फ गुरु। ये हम अपने जीवन की बात कह रहे हैं, शास्त्रों की बात कह रहे हैं। बिना भगवत प्रेमी महात्मा सदगुरुदेव का आश्रय लिए अहंकार नष्ट नहीं हो सकता। कोई उपाय दूसरा नहीं है। कैसे? हम फलाहार रहते हैं, इस बात का अहंकार है। हम पानी पी के रहते हैं, इस बात का अहंकार है। हम विद्वान, इस बात का अहंकार। हम ज्ञानी, इस बात का अहंकार। हम भजनानंदी, इस बात का अहंकार नष्ट होने का एकमात्र उपाय है संत सदगुरुदेव भक्त चरण रज। उनके सामने जब बैठते तब उनकी कृपा से जब लगता है कि अरे हम कहाँ हैं, हमारे अंदर जो कुछ है वो सब तो गुरु कृपा से है, वो तो हरिजू की कृपा से है, तब अहंकार का मर्दन होता है। नहीं, साधना का भी अहंकार होता है, अहंकार त्याग का भी अहंकार होता है, मान त्याग का भी अहंकार होता है। सबसे नीचे बैठ गए, आसन हटा दिया, और इस बात का अहंकार है कि मैं बड़ा दैन्य हूं। अहंकार बड़ा सूक्ष्म विषय है, बहुत सूक्ष्म। इसे केवल गुरु ही नष्ट करते हैं। तिनकी संगति रहत जाति कुल मद सबनन सई, संतत सेवक सदा भजत जे श्री हरिवंश। भक्त चरित्र पढ़ो, भक्तों की गुणगान करो, जो भक्त चरित्र में भक्त नामावली गाओ, संत सदगुरुदेव के आश्रित रहो, अहंकार नष्ट हो जाएगा। अब बिना भक्तों की ओट लिए, भक्तों की चरण रज के बिना अहंकार नष्ट नहीं होता। कोई साधना कर लो। इसीलिए जब रहुगण ने कहा जड़ भरत जी से कि ये ब्रह्मबोध कैसे होता है, तो कहा रहुगण तत्तपसा न याति न चेद्या न निरपणाद गृहाद्वा न छंदसा न जलाग्नि सूर्यो बिना महत्पाद रजोभिषेकम। चाहे जितनी साधना कर लो, तपस्या कर लो, तीर्थयाटन कर लो, वेदाध्ययन कर लो, दान पुण्य कर लो, ये ब्रह्मबोध नहीं होने वाला। ये ब्रह्मबोध होता, ब्रह्मबोध महापुरुषों की चरण रज का आश्रय लेने से। जब तक भगवत प्रेमी, भगवत तत्व के ज्ञाता महापुरुष का सानिध्य नहीं होगा, तब तक अज्ञान नष्ट नहीं होगा। और अज्ञान जब तक है, देहाभिमान बना ही रहता है। वो कुछ ना कुछ रूप पकड़ लेता है, अहंकार। हाँ, कुछ ना कुछ रूप पकड़ लेता है। बहुत है बड़ा अहंकार, बड़ा सूक्ष्म, किसी भी बात को पकड़ लेता है वो। और ये जड़ से नष्ट होता है केवल भगवान की कृपा से। और वो भगवान की कृपा कैसे समझनी चाहिए? अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं सुनता। भगवत प्रेमी महात्मा मिल जाए, उनका सानिध्य मिल जाए, उनके द्वारा बताई पद्धति से उपासना करें, तो अहंकार का मिटिया मेट हो जाता है। अब जैसे कुछ भी होते लगता है गुरु कृपा है, श्री जी की कृपा है, मुझ जैसे अधम पर गुरु जी की कृपा है, श्री जी की कृपा है, तभी हम इस मार्ग में चल पा रहे हैं। नहीं, हमारा कोई अस्तित्व तो नहीं। ये आता है कृपा पात्र के अंदर, ये आता है। और जब गुरुजनों की कृपा का आश्रय नहीं लिया जाता तो फिर अंग। इसलिए गुरु कृपा ही केवलम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ये हम अपनी बात कह रहे हैं, जो हमने समझा है, जो हमने शास्त्रों में गुरुजनों से समझा है। अहंकार नाश का एक उपाय भगवत प्रेमी महात्माओं का संग, गुरुजनों की कृपा। उनके सिवा सब अहंकार पुष्ट होने लगता है। कुछ भी। मैं 10 वर्ष पहाड़ों में रहा हूं, मतलब क्या क्या जो करो उसी का अहंकार करता बन बैठा। और जब तक अहंकार है तब तक ज्ञान नहीं है। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते, मैंने ये किया, मैं करूंगा, मैं ऐसा कर सकता हूँ, ये अहंकार ही है। ये बहुत सूक्ष्म है। भगवान ने करवाया, भगवान ही आगे करवाएंगे। जो हमसे बन पाएगा, उन्हीं की मैं शरण में हूँ। ये तब फिर अहंकार की भाषा बदलती है, अहंकार की चिंतन वृत्ति बदलती है। भगवान तक ऐसी भावना पहुंचाना ये संत महापुरुषों का कार्य है। जब तक हमें संत महापुरुष नहीं मिलेंगे, तब तक हमारा अहंकार नष्ट नहीं होता है।